देखिए फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था एकदम सिंपल है। जब मान लीजिए आप मंथली एसआईपी आप करते हैं, मंथली आप मान के चलिए 1000 करते हैं, 1000 ठीक है। और 1000 मंथली करते हैं एसआईपी, और रिटर्न मैक्सिमम आप रखते हैं। ऐसे तो एसआईपी में म्यूचुअल फंड जो होते हैं, जो इन्वेस्ट देते हैं, कभी कभी 32 का, कभी 35 का भी दे सकते हैं। पर हम लोग 32-35 नहीं करेंगे, सीधा 15 खाली करेंगे। केवल 15 का एसेट लें, क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी कर रहे हैं। 15 नहीं, मान के चलिए अगर 15.9 रखते हैं तो इंटरेस्ट रेट तो अच्छा है, ठीक है। और टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड को हम लोग बढ़ा देंगे। टाइम पीरियड को कम से कम 20 साल करिए, तब तो एसआईपी का फ़ायदा है। देखिए, कम से कम 20 साल कर दिए। देखिए हम लोगों का कितना लगा टोटल अमाउंट 20 साल में। अगर 1000 रुपया हर मंथ देते हैं तो 20 साल में हम लोग को कितना रुपया लगा? दो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2,40,000, ठीक है। और हमको रिटर्न कितना दिया? वो 2,40,000 पे 20 साल हम किए, 2,40,000। अब भूल जाइए, प्रत्येक मंथ अपने अकाउंट में डाल दीजिए और उसको छोड़ दीजिए, कटता रहेगा प्रत्येक मंथ 20 साल एकदम। 2,40,000 रुपया, 1,000 रुपया ऑटोमेटिक कटता रहेगा। और वो 20 साल में आपको कितना रिटर्न दे देगा? 12,43,000 रुपया। सोचिए, अब इसी प्रकार से आप 10,000 का एसआईपी करते हैं तो कितना दे सकता है? तो चलिए बिना वक्त गए वीडियो को शुरू करते हैं। तब से पहले मैं अपना कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है सोनू पटेल, मेरे चैनल का नाम है पटेल ट्रेडिंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, जानने में अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मान लीजिए अब मैं कहूँ कि बैंक में कोई कहता है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी ना करो, रिक्स है, ये वो है। अरे भाई, आप इसमें ना करेंगे, बैंक में आप मान लीजिए रुपया रख लिए, 30,000 रुपया बैंक में डाल दिए। बैंक में डालने से क्या होगा? कितना रिटर्न मिलता है? नॉर्मल बैंक में आपका 5% रिटर्न एनुअल मिलेगा, और एनुअल मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा एचडीएफसी है, एसबीआई है, और ये सब ज़्यादा बड़े बड़े बैंक है, फेडरल बैंक है, ये सब बड़े बड़े बैंक है, ये सब देंगे क्या? 6% का रिटर्न। इससे ज़्यादा तो दे ही देंगे कैपिटल पे, वो भी एनुअल रिटर्न देंगे। तो आपको क्यों नहीं एसआईपी आता है? भाई एसआईपी कीजिए, सबसे बेस्ट है। एसआईपी हम बढ़िया से समझा रहे हैं, आगे समझिए। आज सिंपल लैंग्वेज में क्या है यार, अब आज आपको सिंपल लैंग्वेज में सिखाएंगे कि एसआईपी होता क्या है, एसआईपी का फुल फॉर्म क्या है, एसआईपी से क्या आप लखपति बन सकते हैं। तो हाँ, लखपति बन सकते हैं, बस आपको 10 ईयर का ध्यान रखना है। आपको लंबे समय तक के लिए एसआईपी करना है, लगातार करना है। अभी आप स्टूडेंट हैं तो 1,000 से स्टार्ट कीजिए। अभी आप व्यवसायिक है तो 5,000 से स्टार्ट कीजिए। बिजनेसमैन है तो 10,000 से कीजिए। अगर आपके पास जॉब है कोई सरकारी, तो 5,000 से स्टार्ट कीजिए। आपको 60,000 मिलता होगा पेमेंट, तो 5,000 उसमें डालिए हर मंथ। आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं, पहले समझाते हैं, उसके बाद आपको कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक है। आइए पहले पेज पे चलते हैं, आपको समझा देते हैं कि एसआईपी होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे लोग लखपति करोड़पति बनते हैं इस एसआईपी से। देखिए, मान लीजिए आप, एक मिनट, मान लीजिए आप सॉरी, काट देते हैं। मान लीजिए आप 1,000 का एसआईपी करते हैं, ठीक है, प्रत्येक महीना। कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए करते हैं? आप करते हैं 20 ईयर के लिए, ठीक है, 20 साल के लिए, 20 ईयर, ठीक है। 20 ईयर के लिए करते हैं तो आपको कितना लग रहा है रुपया यहाँ पे? मोटा मोटी आपको लग रहा है 2,40,000। 40,000 आपको रिटर्न दे रहा है ये। अगर 15 का, कैसे भी स्टॉक मरेगा तो 15 का रिटर्न देगा ही। और नहीं तो ऐसे तो रिटर्न अगर चलता है तो 32 का देता है, 35 का देता है। तो मान लीजिए 15 का रिटर्न रखते हैं हम, 15 ही का रिटर्न रखिए, तब वो आपको 35 लाख का प्रॉफिट दे रहा है। एसआईपी सबसे बेस्ट है ना जी। अगर मान लीजिए एफडी अगर ये करते हैं 2,40,000 का, तो कितना रिटर्न देगा? 6% एनुअल, कुछ नहीं है। समझ गए? आइए आपको कैलकुलेट करके समझाते हैं डायरेक्ट वहाँ बोर्ड पे, तो आपको बेसिक बढ़िया से समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। अगर आप स्टूडेंट है तब वो कर सकते हैं, बिगनर है तब वो कर सकते हैं, अगर बिजनेसमैन है तब वो कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा अमाउंट के हिसाब से बढ़ाया कीजिए, तभी आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा 10 ओवर रखिएगा, मतलब टाइम पीरियड ज़्यादा रखिएगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये देखिए सिंपल लैंग्वेज में, ये एसआईपी है। यहाँ पे हमने मान लीजिए, अगर एसआईपी से पहले बता दूं कि एसआईपी जब करते हैं तो आप, कितने लोगों को भ्रम रहता है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, म्यूचुअल फंड में जा रहा है, उसमें हाई रिस्क है, पैसा डूब जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप जब एसआईपी डूबेगा, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब एक सिस्टम में, मतलब एक मंथली पीरियड बना लीजिएगा। हर मंथ में आपको 1,000 रुपया या 5,000 रुपया या 10,000 रुपया डालना ही डालना है। सिस्टम के अनुसार उसमें डाला जाता है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। अब देखिए,
इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा, आप एसआईपी कर रहे थे, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आपका पैसा देश के इकोनॉमी में पैसा लग रहा है, देश के किसी कंपनी के शेयर में पैसा लग रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एसआईपी किया 1,000 का, तो वो एसआईपी जब करते हैं तो कोई एक म्यूचुअल फंड चूज करते हैं, तो उसमें आपका पैसा कहाँ लगता है? म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं बहुत सारे कंपनियों में, आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ एक बार, तब आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा ग्रो का अकाउंट, यहाँ देखिए म्यूचुअल फंड है। अब देखिए मान लीजिए हमको हाई रिटर्न एसआईपी करना है, तो एसआईपी पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे है ना, निपॉन है, बंधन है, एचडीएफसी है। तो हम मान लीजिए एचडीएफसी में हमको एसआईपी करना है, तब यहाँ देखिए एचडीएफसी तो जल्दी डूबने वाला नहीं है, ये एक मिड कैप है। आगे इसमें देखिए अगर एसआईपी करते हैं तो हमको पैसा कहाँ लगता है, ये हमको बता रहा हूँ। देखिए नीचे आइए, देखिए पहले लगेगा मैक्स फाइनेंस सर्विस, एयू स्मॉल फाइनेंस, द फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, और जैसे बहुत सारे ये सब हैं। ये सब को मिला करके कॉमर्स इंडिया, आईएफसी, विशाल मेगा मार्ट, ये सब एक कंपनी है। अभी सी ऑल करेंगे तो और दिखाएगा नीचे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, कॉफेक, जिंदल स्टील, ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इसमें आपको पैसा लगता है, ठीक है, ना कि आपको इस वाले ये जो दिखाया गया है इसमें आपको पैसा लगता है, इसमें नहीं लगता है पैसा, आपको उस सब कंपनी में जाता है। तो ऐसा थोड़ा ना है कि एक साथ पूरा कंपनी डूब जाए, जैसे एचडीएफसी बैंक डूब जाए, महिंद्रा डूब जाए, टाटा डूब जाए, रिलायंस डूब जाए, ये तो डूब नहीं सकता। ये डूबेगा तो पूरे दुनिया, पूरा आपका देश डूब जाएगा, कंट्री डूब जाएगा, तो ये तो डूबने वाला नहीं। तो आपका म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने वाला पैसा डूबेगा कैसे? ये एक मिथ है जो लोग आदमी स्टॉक मार्केट से दूर भागते हैं कि ये है वो है, कुछ नहीं है भाई। बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया है, एसआईपी कर लो, अभी मौका है। जो लोग अगर बिगनर है तो वो अपना एसआईपी स्टार्ट कर ले। अब देखिए ये जो रिटर्न है 23% का रिटर्न दिया है। आगे देखिए 5 साल का देखेंगे तो 21% का दिया है। ऑल का रिटर्न देखें तो 20%, मतलब कि 20 साल तक के लिए अब करते हैं तो 20% का रिटर्न तो कहीं नहीं जा रहा है, कहीं नहीं। कतों मार्केट कोरोना वायरस आए तब वो गिरे, फिर उठ जाएगा, जो कोई भी महामारी है सब उठता रहेगा, लेकिन 20% का रिटर्न तो कहीं नहीं जाएगा। एसआईपी में बहुत फ़ायदा है भाई। 6% बैंक में रख के क्या कीजिएगा? कुछ नहीं, एसआईपी कीजिए। आगे देखिए मैं एसआईपी कैलकुलेट करके बता रहा हूँ आपको। देखिए अगर मान लीजिए आपको एसआईपी करना है, अभी हम स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट हैं तो हमारे पास तो कम से कम ज़्यादा तो नहीं, 1,000 रुपया होगा, तो 2,000 रुपया मानते हैं, 2,000 रुपया हम एसआईपी किए, ठीक है, मंथली। तो ये कह रहा है इंटरेस्ट कितना चाहिए, तो हम इंटरेस्ट रखेंगे, दिखाया ना 20% ऑल। अगर वो 20 साल होगा तो और क्या, 35 तक रिटर्न देता है म्यूचुअल फंड, तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे, हम 20 से लेंगे, ठीक है। ये देखिए 20% का रिटर्न ले लिए। टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड हम कर लेंगे 20 साल। 20 साल तक टाइम पीरियड काफ़ी होता है, 20 साल तक। उससे कम नहीं कीजिए, कम कीजिएगा तो फिर फ़ायदा नहीं है। टोटल अभी यहाँ दिख रहा है, टोटल अमाउंट कितना लगा, टोटल लग रहा है अमाउंट आपको 4,80,000 टोटल अमाउंट लगा इन्वेस्टमेंट में। 20 साल तक आप 2,000 दे रहे हैं हर मंथ, तब आपको कितना लग रहा है टोटल? 4,80,000, मतलब मोटा मोटी 5 लाख लगा 20 साल में, ठीक है। तो 5 लाख रुपए अकाउंट में डाल करके ऑटो ऑटो डेबिट कर दीजिए, 2,000 पर मंथ कटता रहेगा, और 5 साल 5 लाख रुपया भूल जाइए। वो कितना रुपया हो जाएगा 20 साल में, पता है आपको? 41 लाख। और टोटल रिटर्न कितना मिलेगा? जो आपका मूल ब्याज है ये वाला, और जो रिटर्न मिलेगा 41 लाख, वो दोनों को जोड़ के यहाँ टोटल वैल्यू मिलेगा 46,50,000। सोचिए आप क्या नहीं कर सकते हैं एसआईपी से। ये मरा हुआ अगर चलेगा मार्केट तब। अब पैसा डूबने का तो मिथ ये नहीं है, वो एक में तो पैसा लगता नहीं है, पैसा वो हर कंपनी में लगता है, और कंपनी कभी डूबती नहीं है। एचडीएफसी में आप पैसा रखेंगे, एफडी करेंगे, एचडीएफसी अकेले डूब गया तो उसमें तो और रिस्क है, और रिक्शा उसमें कम भी है, समझ रहे हैं। तो सिंपल बढ़िया है, आप इसमें कीजिए। और देखिए अगर मान लीजिए कोई जॉब करते हैं सरकारी, जिसका 60,000 पेमेंट है, उसके लिए तो कम से कम 5,000 तो इनफ है। 5,000 आप कर सकते हैं आराम से। अगर 5,000 करेंगे 20 साल तक, 19% के रिटर्न के अनुसार 20 साल तक करेंगे, तो देखिए आपके टोटल पूंजी लगा 12 लाख, और मिलेगा कितना? 1 करोड़, सीधा करोड़पति। अब बताइए, लखपति की मैं बात कर रहा हूँ, करोड़पति। 1 लाख टोटल आपका ब्याज और मूलधन मिला करके 1 लाख, 1,16,00,000 हो गया। अब इससे बढ़िया कौन है भाई? जो ज़्यादा बिजनेस करता है उसके लिए यहाँ कैपिटल बढ़ा दीजिए, 10,000 कर दीजिए पर मंथ। उसके लिए देखिए टेनवर भी रख दीजिए, 20 का रिटर्न रख लीजिए, और 20 ईयर का रख लीजिए। कितना लगा? 24 लाख।
मिलेगा 2 करोड़, टोटल मिला करके मिलेगा ब्याज और मूलधन 2 करोड़ 32 लाख। इससे बढ़िया कौन सा है, किस चीज़ में है? एफडी में है? कभी नहीं है। HDFC एफडी में करिएगा, क्या HDFC डूब गया तो पैसा तो बर्बाद। इसमें हर कंपनी में आपका थोड़ा थोड़ा पैसा लगेगा, कैसे डूब जाएगा? कोई कंपनी तो उठेगी। और कतनों अगर ये म्यूचुअल फंड जो है सब कंपनी को जोड़ करके बना है, कतनों डूबेगा तो रिटर्न मान लीजिए आपको 15 का तो आराम से दे देगा किसी भी हालत में, क्योंकि हाईएस्ट 32 देता है भाई। अगर 15 का देगा तो तब भी आप 24 लाख में 1 करोड़ 26 लाख बना रहे हैं, करोड़पति ऐसे ही बन रहे हैं। अगर मान लीजिए वो 30 का दे दिया तो भाई काहे मत कीजिए, 8 करोड़ रुपया हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं? ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पावर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसा ही कुछ है SIP का प्लान आप कर सकते हैं। 2000 से स्टार्ट करिए, 100 से स्टार्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टूडेंट है तो 1000 से तो ज़रूर स्टार्ट करिए भाई। मैंने तो स्टार्ट कर लिया है, आप लोग भी कर लीजिए। अब लमसम के बाद लमसम भी बताएंगे पर अगला वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसमें नहीं बता रहे हैं। अब लमसम का भी हम बताएंगे, ये देखिए जो पोजीशन है ना लमसम, इसका भी हम बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।